राष्ट्र मतलब क्या होता है? राष्ट्र मतलब होता है जहां पे महिलाएं सुरक्षित हो, जहां पे सभी को रोजगार मिले, उन्नति की तरफ बढ़े। मतलब भारत होता है। हमारी पार्टी ने ऑफिशियल काउंटर पहले कहा कि ठग ने महाठग को ठग लिया। अब सबसे बात है कि ठग अब कह रहा है कि बाकी लोग उससे के साथ ठगी कर रहे हैं, लेकिन और उसको तमाम एंगल देने, राष्ट्र बचाना, फलाना करना, ढेमकाना करना। बोलते हैं भैया मैं तो तारीफ कर रहा हूं, क्यों बोल रहे? देश में कांग्रेस पार्टी का पिंडदान कर दिया, कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया। ना उनका झंडा रहेगा कहीं, ना झंडा है, ना झंडा है, ना निशान। और मैं कहना चाहता हूं कि जो काम उत्तर प्रदेश में आपने किया है, तो राहुल गांधी जी से कहिए थोड़ा दिल और बड़ा करें। ये जो कांग्रेस का दफ्तर है 24 अकबर रोड, इस पर भी साइकिल का झंडा लगवा दो। तो फिर अनुराग जी क्या कहेंगे? उनके तो 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में, अनुराग जी का तो 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में। इतनी बड़ी पार्टी उनके सामने नतमस्तक हो गई है। अनुराग भदौरिया जी की तो दिवाली से पहले दिवाली कर गई। कैसा हो गया? अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं सोच रहा, अरे सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? बताइए क्या सोच रहे थे आप? गठबंधन तोड़ना चाहते? नहीं, मैं सोच रहा था आजकल देश में इनको लगता है ज्यादा चिल्लाते लोग, इनको ज्यादा सकते हैं। बताइए आप। एक मिनट मैं बोलूं आपकी बात, मैं आपकी बात बोलूं। अपने लालच के कारण ट्रिपल अलायंस छोड़ के धोखेबाज खाते हैं खंजर को कहा इंडिया के बीच में। आज वहां पड़े हुए कि 100 सीट के लिए तरसा रही है। बाला साहब की आत्मा तो सोच रही है कि मेरे आदर्शों को त्याग नहीं किया, तो बोलने बैठ गए। जिसके बारे में बाला साहब कहते थे, बाला साहब क्या कहते थे कि कांग्रेस बोर्ड में बैठने के पहले बाला साहब की आत्मा स्वर्ग से कराती होगी। बाला साहब की सारी विचारधारा को त्याग दिया। सावरकर को गाली देने वाले के साथ ये कांग्रेस पर तो विदेश श्रीवास्तव की छाया पड़ेगी, और जब विदेश श्रीवास्तव जी और उनकी पार्टी की छाया पड़ जाए, वो कांग्रेस का खत्म होना सुनिश्चित है। मैं समझता हूं ऐसी कांग्रेस को देश के हित में, अगर ये कांग्रेस खत्म होती है तो ये अच्छी बात है। तो वो काम राहुल गांधी बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं राहुल गांधी जी को, ये 150 साल की पुरानी पार्टी को खत्म करने का। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव के फैसले ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, जिससे कांग्रेस को यूपी के सियासी खेल से बाहर कर दिया। इसी तरह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती दिख रही है, जहां शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचातानी चल रही है। न्यूज 18 इंडिया पर चल रही डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि यह सब राष्ट्र बचाने और संविधान बचाने के लिए किया गया है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने समाजवादी प्रवक्ता भदौरिया की टांग खींचते हुए कहा कि महाराष्ट्र में समाजवादी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, जबकि कांग्रेस ने समाजवादी को एक भी सीट नहीं दी। यह स्थिति दोनों दलों के बीच गठबंधन की मजबूती पर सवाल उठाती है। क्या ये रणनीति बीजेपी को हराने में कामयाब होगी, या फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की दरारें और बढ़ेंगी? इस गठबंधन को लेकर आचार्य प्रमोद किशन ने बड़ा प्रहार कर डाला और बोल दिया कि कांग्रेस को अब समाजवादी पार्टी में अपने आप को विलय कर लेना चाहिए। जैसे यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने अपने आप को नतमस्तक करने का जो फैसला लिया है, उससे कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम विषयों को लेकर आचार्य प्रमोद किशन ने कांग्रेस का डिबेट में पूरी तरीके से चरित्र हरण कर दिया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के शोर मचाऊ प्रवक्ता अनुराग भदौरिया डिबेट में अपने चिर परिचित अंदाज में चिल्ला रहे थे और नाच नाच कर शोर मचा रहे थे, जिनकी आधे से ज्यादा बातें समझ से परे थी, पर वो चिल्लाना बंद नहीं कर रहे थे। फिर उनका फीडर डाउन करना पड़ा ताकि और प्रवक्ता बोल सके। तो देखते हैं कि कैसे आचार्य प्रमोद कृष्ण और अजय आलोक ने हरे तोते भदौरिया और लेफ्टिस्ट विचारधारा के विवेक श्रीवास्तव और शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता की डिबेट में अच्छी तरीके से बैंड बजाकर रख दी। तो देखते हैं डिबेट को। चालू करो बे। कि राष्ट्र बचाना, तेज प्रताप यादव को टिकट देके राष्ट्र बचाना है, प्रियंका गांधी को वायनाड से सीट चुनाव लड़वा के राष्ट्र बचाना है क्या? आदित्य ठाकरे को चुनाव लड़वा के राष्ट्र बचाया जा रहा है? राष्ट्र मतलब क्या होता है? राष्ट्र मतलब होता है जहां पे महिलाएं सुरक्षित हो, जहां पे सभी को रोजगार मिले, मतलब भारत होता है, उन्नति की तरफ बढ़े। मतलब भारत होता है। आपने बोल दिया अपनी बात को। डॉक्टर 2-3 बातों से एक बात शुरू करता हूं। राजनीति में चतुरता अच्छी चीज है। चतुरता थोड़ी आगे बढ़ती है ना तो कुटिलता आती है, और कुटिलता थोड़ी आगे आती है तो बेहयाई आ जाती है। इन तीनों को मिला दिए तो बन जाती है चतुर राजनीतिज्ञ। तो ये लोग तो चतुर राजनीतिक हो गए। इसलिए हमारी पार्टी ने ऑफिशियल काउंटर हेड पे लिखा कि ठग ने महाठग को ठग लिया। अब सबसे बात है कि ठग अब कह रहा है कि बाकी लोग दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, लेकिन चतुरता, कुटिलता और बेहयाई तीनों अखिलेश यादव में आज पूरी तरह से समाई, और उसका प्रदर्शन अनुराग भदौरिया बहुत अच्छा से स्क्रीन पे कर रहा है, और उसको तमाम एंगल देने, राष्ट्र बचाना, फलाना करना, ढेमकाना करना। अरे बहुत अच्छा भैया, मैं तो तारीफ कर रहा हूं, क्यों छोड़ रहे हो? बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे भैया आपकी तारीफ करोगे, अपने टाइम पे बोलेंगे। ऑडियो डाउन करिए, जिसका मैं ऑडियो बोलूं उसी का ऑडियो खोलेगा पीसीआर। अगर अखिलेश यादव जी के सामने कोई पार्टी कहती है कि हम आपके प्रति शरणागत हैं, आपके प्रति हम समर्पित हो जाते हैं, तो अखिलेश यादव को थोड़ी बुरा लगेगा। अखिलेश जी को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल कांग्रेस का है। लेकिन कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती पक्की है। ये तो राहुल जी का बेवकूफ़ी भरा निर्णय है। राहुल गांधी जी ने उस प्रदेश को, जो प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी जी की कर्मस्थली रहा है, जो प्रदेश उत्तर प्रदेश जिसने देश को राजनीतिक दिशा देने का काम किया है, वो प्रदेश जो उनके परिवार और विरासत की एक कर्मभूमि रहा है, उस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पिंडदान कर दिया, कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया। ना उनका झंडा रहेगा कहीं, ना डंडा है, ना झंडा है, ना निशान। और कांग्रेस पार्टी ने आज ये फैसला जो लिया है, मैं आपको कहना चाहता हूं अमीश देवगन, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर
ये फैसला नहीं कर सकता था जो फैसला राहुल गांधी जी ने किया है। ये इतिहास के पन्नों में उनकी एक बहुत बड़ी बेवकूफी अविनाश पांडे तो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमारे लिए पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए लोकतंत्र इंपॉर्टेंट है। वो और इसके अलावा क्या कह सकते हैं? वो क्या कह सकते हैं? राहुल गांधी के सामने वहाँ राहुल गांधी जी का जो एक पूरा गोल है, उनके जो चौकड़ी है, उसके सामने कोई क्या बोल सकता है? फैसला तो राहुल गांधी करते हैं। खड़गे जी अध्यक्ष हैं, लेकिन वो क्या कहेंगे? एक लाइन आप खड़गे जी का वीडियो दिखा रहे थे कि वो नॉमिनेशन में बाहर से झांक रहे थे। खड़गे जी बाहर से झांक रहे थे। उनकी हैसियत क्या है कांग्रेस में? कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उनकी स्थिति क्या है? ये तो वायनाड के नॉमिनेशन में दिख गई। और खड़गे जी का जो अपमान हुआ है, उसे अपमान को सहकर भी वहाँ है, तो ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुबारक हो। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के करोड़ों कार्यकर्ताओं का आज दिल टूटा है और उनको जबरदस्ती समाजवादी पार्टी के प्रति नतमस्तक होने का फैसला सुनाया गया है, इसको इतिहास में बेवकूफी भरा फैसला ये दर्ज होगा। और कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम अगर किसी ने किया है। ओके विवेक, ये जो कांग्रेस को दरवाजे से बाहर कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के, ये तो चाहते ही थे। ये मैंने आपके शो में भी कहा था कि बिल्कुल आपने कहा था जब मैं कांग्रेस के साथ था। विवेक नहीं सुनिए, मैंने तो विवेक जी से कहा था कि विवेक जी आप क्यों कांग्रेस को बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं, हमारी वजह तो सीटें बढ़ गई इस बार लोकसभा में। आचार्य जी देखिए, इस बात को समझिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के, मैं तो मुस्कुरा रहा हूं विवेक जी, बहुत मैं अच्छा कहां गुस्सा हो रहा प्रदर्शन हूं? लेकिन एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को जो समाजवादी पार्टी के प्रति समर्पित किया है, समाजवादी पार्टी के चरणों में अपना सर रख दिया है, और ऐसा किसी मुझे बताइए किसी देश में, देश के किसी राज्य में किसी नेता ने यह फैसला आज तक लिया है? देश के किसी राज्य के किसी नेता ने, राहुल किसी गांधी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक ये फैसला लिया है? आप बार-बार जो बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से उसको सुन नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं बाबा तुम जीतो हम जीते, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बीजेपी के खिलाफ टैली कैसे बढ़ेगी ये इंपॉर्टेंट है। और कदम पीछे रखने को अगर आप ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, ये गलत सोच है। हरियाणा में उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं मान रहे, तो जब अखिलेश के जैसे सपा के आगे सरेंडर कराए, वैसे उद्धव ठाकरे को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करते हैं। इसको देखिए, आचार्य जी संजय गुप्ता, आचार्य प्रमोद मिश्र, मेक योर पॉइंट। अमित जी, जो विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं, जो विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं, मैं उन्हीं की बात मान लेता हूं। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये कह रहे हैं तो फिर ये जो दफ्तर खोल रखा है इसे बंद कर दो, कांग्रेस पार्टी का मर्जर कर दो। अगर दिल इतना बड़ा है, इसको आप बड़ा दिल कहेंगे तो थोड़ा बड़ा दिल और कर दो, थोड़ा इस दिल को और बड़ा कर दो। इतनी पुरानी पार्टी को समाजवादी पार्टी के सामने इतना नतमस्तक करा दिया कि उसका झंडा गायब, डंडा गायब, निशान गायब। अब मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो काम उत्तर प्रदेश में आपने किया है, तो राहुल गांधी जी से कहिए थोड़ा दिल और बड़ा करें। ये जो कांग्रेस का दफ्तर है 24 अकबर रोड, इस पर भी साइकिल का झंडा लगवा दो, तो फिर दिल पूरा बड़ा हो जाएगा और मैं आपको बधाई दूंगा। अनुराग, ये साइकिल का झंडा लगेगा 24 अकबर रोड पर। अनुराग जी क्या कहेंगे? उनके तो 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में, अनुराग जी का तो 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में, इतनी बड़ी पार्टी उनके सामने नतमस्तक हो गई है। तो अनुराग भदौरिया जी की तो दिवाली से पहले दिवाली बन गई। सुन लीजिए, सवाल हो गया भारतीय जनता पार्टी की परेशानी। देखिए आप, अगर यही मामला ऐसा होता है कि कांग्रेस 2 सीट पे लड़ रही होती, ये देखिए कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली हैं, इतनी बड़ी पार्टी इसको 2 सीटें दी गई हैं। अगर साथ मिलकर लड़ रहे हैं, ये देखिए कांग्रेस का झंडा का क्या हो गया, ये देखिए समाज। अरे भाई, हर बात का बतंगड़ बनाना है। और 5 सीट पे अगर बाई चांस ऐसा हो रहा होता, क्या कहते? देखिए 5 सीटें दे दी, देखिए समाज। अरे क्या कर रहा है, नाटक चल रहा है क्या इस देश के अंदर में? अरे भाई, देश के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, हम मिलकर एक राष्ट्र को बचाने की बात हो रही है। ये नहीं अमीश जी, सवाल ये, मैं आपको सच बता रहा हूं, आजकल माहौल कैसा हो गया है। अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता मैं सोच रहा था। अरे सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? बताइए क्या सोच रहे थे आप गठबंधन तोड़ना चाहते? नहीं, मैं सोच रहा था आजकल देश में नफरत सोच रहे थे। अरे बताइए भदौरिया, मैंने की नफरत नहीं भाई, नफरत की राजनीति ज्यादा होगी भाई, समझा? भाईगिरी चलेगी, भाईगिरी नहीं चलेगी भाई, भाईगिरी बंद, दादागिरी बंद। आप जिनके साथ बैठोगे वो समझदार नहीं होंगे। ओके डॉक्टर अजय, यू मेड योर पॉइंट। ओके डॉक्टर अजय, बोलना मुश्किल है। अमित जी, आचार्य जी भी समझेंगे कि थेथर के पेड़ पे लाठी बजाना व्यर्थ होता है, अपनी ऊर्जा नष्ट होती है, थेथरों को कुछ समझ में नहीं आता है। आपके स्क्रीन पे भी कुछ ऐसा हो रहा है, कोई समझे मुझेगा नहीं। अच्छा, आप बेहा वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, थेथर में उनको थोड़ी ना, अपने पे लेने के लिए कौन बोल रहा है? 5 लोग और बैठे हुए पैनल में, रिएक्शन उन्हीं को हो रहा है। ये नंबर 1 चैनल है, रिएक्शन उन्हीं को हो रहा है। अमित जी ऐसे चिल्लाते हैं, इनको लगता है ज्यादा चिल्लाते हैं तो लोग इनको ज्यादा सुनते हैं। बताइए आप, 1 मिनट, इनको मैं बोलूं अपनी बात, मैं अपनी बात बोलूं। वो कह रहे थेथर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थेथर कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। दूसरा बात कि मैंने इनका नाम लेके इनको थेथर नहीं बोला, इनको अपने पे लग रहा है तो मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। दूसरी बात, आचार्य जी ने कहा झंडा डंडा कार्यालय बंद कर देनी चाहिए, बिल्कुल सही सलाह है। लेकिन आचार्य जी 2024 के चुनाव में लोकसभा में वायनाड में हमने देखा कांग्रेस के झंडे और डंडे दोनों गायब थे वायनाड में, सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का झंडा डंडा फहरा रहा था, याद है कि नहीं? और अभी अमित जी का आपने कहा कि संविधान और आरक्षण का नैरेटिव, सच्चाई है, संविधान और आरक्षण का नैरेटिव फैला के दलितों का वोट ले लिया। समाजवादी पार्टी जो महादलित विरोधी है, जिसको उत्तर प्रदेश का दलित मर जाएगा कभी वोट नहीं करेगा, उसने दे दिया ये वोट कांग्रेस को, वो दे रहा था। सच्चाई है ये बात कि कभी भी दलित समाज, वहां दलित समाज समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता है, क्योंकि इन्होंने इतने अत्याचार किए। लेकिन संविधान आरक्षण का जी संजय गुप्ता, कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी तो बड़ा दिल आपको लगता नहीं आपके साथ भी दिखाना चाहिए? आज आप 100 सीटों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो महाराष्ट्र के अंदर, 100 सीटों के लिए। बीजेपी आपको 120 से ज्यादा सीटें देती थी लड़ने के लिए चुनाव में। हमारा
123 हमारा कोई 123 स्ट्रगल नहीं है, हमारा आपसी गठबंधन, हमारा तालमेल बन चुका है और हम अपनी सीटों पर जितनी बड़ी सीटों पर लड़े। बाला साहब की एक इच्छा थी कि देश में प्रधानमंत्री बीजेपी का हो, मगर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का हो। और हमारा ये मामला बिल्कुल क्लियर है कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। सीट कम होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सीटें तो इनकी महाराष्ट्र में अब भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा 5 साल से 105 सीट पे जीते हुए हैं ये। क्या ये मुख्यमंत्री बना सके अपना 5 साल में? क्या बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सके 5 साल में? सीट ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन बड़ा दिल आपका नहीं था। इसलिए महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी आप सत्ता से बाहर हैं। आपका मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री आपका बिहार में भी नहीं है। अगर आपने अपने साथियों को सम्मान दिया होता, अगर अपने साथियों को इज्जत दी होती, तो साथी आपके साथ बटे ना होते और आज आपके साथ होते। अमिश बहुत कंफ्यूजन है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं, करते क्या है। पहले बोला सीट आपकी समझ में आ नहीं सकता ये, क्योंकि आप पार्टी की राजनीति करते हैं। आपकी समझ में आएगी कोई और बात, आपकी विचारधारा नहीं है। इसके बाद दिल बड़ा रखना चाहिए, किया जाए, दिल बड़ा रखना चाहिए। सीटें ज्यादा हमारी, तभी मुख्यमंत्री किसी और दल का दिल बड़ा नहीं है। शिवसेना को अपने लालच के कारण ट्रिपल अलायंस को छोड़ के धोखेबाज उद्धव ठाकरे ने खंजर वो कहा एनडीए की पीठ में। बाला साहब का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में, इसलिए आज वहां पड़े हुए कि 100 सीट के लिए तरसा रही है कांग्रेस पार्टी। बाला साहब की आत्मा तो 100 से आ रही है कि मेरे आदर्शों को तिरंगे में दिया, कांग्रेस की गोद में बैठ गए। जिसके बारे में बाला साहब कहते थे गठबंधन, बाला साहब ने बहुत बार कांग्रेस किया। के पास जाने के पहले बाला साहब क्या कहते थे कि कांग्रेस की गोद में बैठने के पहले कांग्रेस बाला साहब की तो आत्मा स्वर्ग से कराती होगी। बाला साहब ने बहुत बाला साहब की सारी विचारधारा को त्याग दी। अरे सावरकर को गाली देने वाले के साथ गठबंधन कर रहे हैं। बाला साहब कहते थे कि वीर सावरकर को गाली देने वाले पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। कहा था ये अस्मिता है कि हमने कांग्रेस के साथ। अमित जी, पहली बात तो यह है कि अभी कुछ लोग हमारे साथी कह रहे थे कि बहुत बड़ा दिल दिखाया, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। या अगर इतना ही बड़ा दिल दिखाना तो इस कांग्रेस पार्टी को खत्म करो, मर्ज कर दो, समाजवादी में कर दो, टीएमसी में कर दो, या शरद पवार जी की पार्टी में कर दो। किस तरह की बातें हो रही है? कांग्रेस नहीं रह गई है, ये कांग्रेस वामपंथी की एक जमात बन गई है। कांग्रेस बढ़ रही है, लेफ्ट पार्टी की, और भारत बढ़ रही है। आचार्य जी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसका नारा लगाने वालों का एक गैंग बन गया है। तो ये कांग्रेस पर तो विवेक श्रीवास्तव की छाया पड़ गई है, और जहां विवेक श्रीवास्तव जी और उनकी पार्टी की छाया पड़ जाए, वो कांग्रेस का खत्म होना सुनिश्चित है। और मैं समझता हूं ऐसी कांग्रेस को देश के हित में, अगर ये कांग्रेस खत्म होती है तो ये अच्छी बात है। तो वो काम राहुल गांधी बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं राहुल गांधी जी को, 50 साल की पुरानी पार्टी को खत्म करने का पुण्य का काम कर रहे हैं। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।